साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं, कई किसान ऐसे होते हैं जो अपनी गेहूं में 8 से 10 का तलक उत्पादन नहीं ले पाते। जैसा कि इस बारे में हम बात कर लें, कई किसान हमारे ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन 10 से 12 तक भी नहीं होता। तो वे क्या गलती करते हैं, क्या गलती नहीं करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर सही उत्पादन लेना है तो समय पर बुवाई करनी। जैसा कि बहुत सारे किसान होते हैं जो अक्टूबर में अपनी गेहूं की बुवाई करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। अक्टूबर के समय में खासकर आपको ध्यान देना है कि उस टाइम पे अपने खेत में पानी लगाना, यानी कि पलेवा करना है, ना कि बोवनी करनी है। बोवनी आपको 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में कर सकते हैं, ये है हमारा बोवनी का सही समय। और इसके आप लेट भी ना करना जाना, इससे बोवनी पहले भी नहीं करना है। तो अच्छा उत्पादन के लिए हमारी तारीख आती है 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में। और फिर मैं बात कर लूँ जैसा कि बीज के बारे में, कई किसान क्या होते हैं कि कैसे होते हैं कि बीज अच्छा नहीं रोपते अपने गेहूं में। मैं अच्छा रोपने वाली ऐसी बात नहीं कह रहा कि आप कहीं से भी कोई सी भी दुकान से बीज खरीद के ले आएँ या वैरायटी वाला ब्रीड वाला बीज खरीद के ले आएँ वो बोएं। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा कि कई किसान क्या करते हैं ना कि अपने घर का जो रखा हुआ बीज होता है वो ही डाल देते हैं अपने खेत में, बिना उसको छाने, बिना उसको ग्राइंड करे। तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाती हैं, क्योंकि फसल में उत्पादन कम देखने के लिए मिलता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर कहूँ आपके घर में कोई सा भी बीज रखा हो तो उसको सबसे पहले छान लेना है। कैसा छान लेना है कि उसमें जो ज़्यादा मोटे दाने हैं वो अलग करने हैं, जो ज़्यादा पतले दाने हैं वो अलग करने हैं। हमारे खेत में मीडियम दाने होने चाहिए जो कि बीज के रूप में आने चाहिए। और फिर मैं जो विशेष रूप से ध्यान देता हूँ वो है अपना खाद फर्टिलाइज़र के ऊपर। कई सारे किसान क्या है, खाद फर्टिलाइज़र आवश्यकता मान के चलो डीएपी की है, वो एनपीके डाल रहे हैं या 12-32-16 डाल रहे हैं। तो ऐसे अनतुक के खाद दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन भी दे रहे हैं। फास्फोरस, जिंक, पोटास इत्यादि की आवश्यकता पहले है, ये लेट दे रहे हैं। तो आपको ये सब समय पर करना चाहिए। जैसा कि मैं बता दूं कि सबसे पहले ध्यान देना है कि अपने खेत में खेत की करानी है जांच। ये एक सॉल्ड चेकिंग, ये एक बहुत ही विशेषणीय रूप से मैं बात कर रहा हूँ। जांच मतलब उसको बोलते हैं के बी के जांच बोलते हैं, उसको अपन को कराने नहीं। उससे अपने खेत में पूरा अंदाजा हो जाता है कि हमारे खेत में कब नाइट्रोजन देनी है, कब फास्फोरस, कब पोटास, कब कैल्शियम, मैग्नीशियम और इत्यादि, पोटास कब डालनी है, फास्फोरस इत्यादि कब डालनी है। तो उससे हमें जांच से पूरा तय हो जाता है। तो जांच कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही कम शुल्क लगती है, जो कि करीबन 199 या 99 रुपए की शुल्क लगती है। उससे अपने खेत की हो जाती है जांच जैसी होगी तो हमारी पूरी रिपोर्ट निकल के आ जाएगी कि कब हमें कौन सा उत्पादन देना है। जैसा कि मैं मेरी बता दूं, मेरा ये खेत है, आप इसमें गेहूं भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। मैंने इस खेत की कराई है जांच। तो मैं अपने अनुसार बताता हूं, जैसा कि जांच में मुझे पाया गया कि इस खेत में कब कब क्या क्या करनी है। तो जांच में मैंने अपने ये खेत में घर का ही गेहूँ बोया था, उसको ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद पहला पानी दिया था, पहला पानी में नाइट्रोजन दिया था मैंने, जिंक दिया था और जिंक सल्फर दिए थे, और इसके अलावा नहीं दिया। फिर दूसरा पानी दिया था, दूसरे पानी में मैंने नाइट्रोजन डाला था और उसके अलावा कुछ नहीं पिया। फिर मैंने थर्ड पानी दिया, तो जब फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि मैंने थर्ड पानी में दिए, क्योंकि मेरे खेत में ये थर्ड पानी में आवश्यक थे, पहले से मेरे खेत में आवश्यक नहीं थे। तो थर्ड पानी में जो मैंने कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास इत्यादि दिए, तो जैसा कि आप मेरे खेत की चेक कर सकते हो, ये पत्ती हैं, ये गहरी हरी हुई हैं। तो ये बखूबी तरीक़ा से मुझे बताती हैं कि इसमें फास्फोरस, पोटास इत्यादि भरपूर मात्रा में हैं। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप केबी के जांच कराएं, और जांच से अपने लिए पूरा पता चल जाएगा। अगर आप खेती कर रहे हो तो ध्यान से खेती करें और आवश्यक जो तत्व हैं वो ना भूलें। सबसे पहले जरूरी आवश्यक है कि पानी लगने चाहिए 4 से अगर यदि आपके कम पानी लगते हैं तो वाकई में आपको कम उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप गेहूं की खेती करते हैं, 10 से 12 तक का उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप किसान नहीं हैं, बल्कि आप कुछ और हैं।
किसानी ना करके आप कुछ और कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर एक चीज़ में आपको फ़ोकस देना पड़ेगा, भले ही वो किसानी हो, भले ही वो कुछ हो। तो केबीके जाँच भी बहुत आवश्यक है, वो कराएँ अपने खेत की। उसके बाद आपको अच्छे से फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, तो अब हमें जो उत्पादन है बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो आज का मेरा बताना केवल इतना ही था कि कई सारे किसानों का डाउट रहता था कि हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। तो आप मेनली गलती कर रहे हो केबीके जाँच में। वो सॉइल चेकिंग जाँच अगर आपके खेत की आ जाएगी तो उस रिपोर्ट में आपको सब मिल जाएगा कि हमारे खेत में कौन से तत्वों की कमी है, जो कि हम मार्केट से तत्व ला के डालें। कई सारे किसान क्या करते हैं कि केबीसी जाँच ना कराई, अपने खेत में लागत लगाना चालू कर देते हैं। नाइट्रोजन की आवश्यकता उसके खेत को सीमित मात्रा में होती है, वो अधिक ज़्यादा यूरिया भी फेंक देते हैं। उसके अलावा ज़िंक, सल्फ़र इत्यादि कब डालनी है, कैसी डालनी है, उनको ये अंदाज़ा नहीं रहता। वे किसी भी वक्त पर उसको डाल देते हैं, तो उत्पादन में कम वृद्धि होती है। तो अच्छी वृद्धि के लिए हमें केबी की जांच करानी चाहिए, उसके से पूरा टोटल पता चल जाता है हमारे खेत में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, कब डालना, कब ना डालना। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप केबी की जांच कराएं और अपने खेत का हाल जानें। और जो कि जांच कराने में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, हर एक लोकल कस्बा हो गया या फिर बड़ी सिटी हो गई, माना कि अपने एरिया में कस्बा होता है या तहसील होती है, वहाँ पर मंडी में केबी की जांच के कैंप लगा रहता है, वहाँ से आप कनेक्ट होके केबी के जांच करा लें। तो बस मैं अब अपनी इस वीडियो करता हूँ एंड